तो दोस्तों हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की कुछ फंडामेंटल हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ इसके फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कोई एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं ऑर्बिट होंगे, है ना, सेल्स होंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ जो होता है कि एक ऑर्बिट होता है। इस तरह से ऑर्बिट होता है, चारों तरफ ऑर्बिट होगा। ये इस तरह से होता है। और इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। ये जो होता है बीच वाला, जैसे हर किसी न किसी पार्टिकल का एक मेन पॉइंट होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ही मेन पॉइंट होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसकी चारों तरफ जो होता है ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट या बोल सकते हो सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिट होता है। ये ऑर्बिट होता नहीं है, एक तरह से मान लो कि जो सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के साथ ऑर्बिट होता है। कि हम उसको कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रख सकते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकल हो गया और उसका ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्र हो गया, है ना। अब इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिट में। अब ये जो ऑर्बिट है ये चारों तरफ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट बोल सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ऑर्बिट होती हैं, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। बोल सकते हो तो सेल भी बोलो, सब सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल भी होता है ना। अब जो होता है सेल, सब सेल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, देखते हैं। जो होता है न्यूक्लियस के बगल वाला जो ऑर्बिट होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस के पास जो होता है उस सब सेल की बात करते हैं। सेल की बात करें तो उसको KLMN सेल जो होता है KLM होता है। फिर इसके बाद आता है सब सेल, जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसको SPDF। अब इसके बाद आता है ऑर्बिट। क्या आता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है कि ये SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं वो होता है। तो अब देखते हैं कि जो तो सेल जो होता है, इसको आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला सेल का नाम होता है K, इसके बाद इसका L, इसके बाद इसका M, इसका N। तो दोस्तों अब जो हम बात करते हैं सेल जो पहला होता है K, पहले सेल की बात करें तो K के अंदर कितने सब सेल होते हैं? वो एक होता है, उसको हम बोलते हैं S। अब L की बात करें, L सब सेल में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं, N में कितने होते हैं। तो ये चीज़ें हम चलिए देखते हैं। जो L में होते हैं उसमें दो सब सेल होता है, पहले का नाम S और दूसरे का नाम P। अब M में बात करें तो M में जो होता है तीन सब सेल होते हैं, उसको बोल सकते हो S, P एंड D, है ना। अब N में जो होता है चार होता है, S, P, D, F। हालांकि ये अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। हमने समझाने के लिए आपको डॉट का यूज किया है ना, इसको अलग मत समझिएगा। अब बात करते हैं कि भाई सब सेल में, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। जो होता है K सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं,
और एल में बात करें तो इसमें 8 होते हैं। तो दोस्तों जो एम सेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन जो होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं, चलिए देखते हैं। जो होता है एस सब सेल में जो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, इसके एक ऑर्बिट होते हैं। एस सब सेल जो होता है पी डी एफ। तो एस, अब इसकी बात तो कर हम, एस सब सेल में इसके एक ऑर्बिट, पी सब सेल के 3 ऑर्बिट होते हैं, डी के 5 और एफ की बात करें तो इसमें 7 ऑर्बिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट होते हैं। अब इनको फिलअप कैसे करते हैं। एस में जो होता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको इस तरह से फिलअप किया जाएगा। अब पी में जो होता है कि 3 ऑर्बिट होते हैं और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप पी में फिलअप करें तो इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज हम फिलअप करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फिर फिलअप करेंगे। पहले हम क्लॉकवाइज फिलअप करेंगे, ठीक है। अभी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए फिलअप किए कि जो होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का शेप है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये जो फिलअप हैं ये क्लॉकवाइज भी रोटेट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करते हैं। तो इसलिए ये जो सब सेल में फिलअप किया हुआ है, ये ऑर्बिट में जो फिलअप किया हुआ है, ये हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बताएं, है ना। तो अब हम बात करते हैं आगे सेल की बात करें तो जो KLMN सेल होता है, के जो सब सेल होते हैं, तो के अंदर एक सब सेल होता है जिसका नाम S है। L के अंदर 2 सब सेल होते हैं SP, M के अंदर 3 सब सेल होते हैं SPD, N के अंदर 4 होते हैं SPDF। आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।